नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसके लिए 6 शर्त है और 6 कंडीशन होते हैं कि 6 कंडीशन में अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है 4 नंबर या 3 नंबर में दोस्तों, ठीक है। तो इसका किरण आरेख जो है खींचते हुए जो है बताना है। तो इसलिए दोस्तों इसको जो है, और इसके वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, तो उसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद से जो है आप लोग को ये कंडीशन 6 ही बताते हैं और कैसे कहाँ बनेगा। तो पहला कंडीशन है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, ठीक है दोस्तों। यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब देखिए, अगर हम लोग जो है कोई भी फिगर बनाएंगे तो सबसे पहले जो है क्या जरूरी है अवतल दर्पण पर जो है फिगर बनाने के लिए। सबसे पहले एक जो है हम लोग क्या करेंगे, एक जो है प्रकार भरेंगे, ठीक है। प्रकार हमने क्या किया, ये जो है वक्रता केंद्र होता है सी। तो सी वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि इस वृत्त का मतलब जिस गोले से कटा हुआ है उसका केंद्र होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग केंद्र मानेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वह त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले केंद्र कुछ जो है कुछ त्रिज्या लेके और केंद्र बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीचों बीच में जो हम लोग एफ बना लेते हैं, ठीक है। तो सी, एफ और पी 3 बिंदु जो हम लोग को दिखाना जरूरी रहेगा इस पे, ठीक है। 3 बिंदु दिखाना जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बराबर बराबर दूरी पर जो है हम लोग सी बिंदु मैंने सी और पी ले लिया, पी के बीचों बीच में एफ को बैठा देंगे, ठीक है। पी का मतलब पोल होता है, एफ का मतलब फोकस होता है, सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र का मतलब जिस गोले से ये जो है कटा हुआ है ना, उसी का यह केंद्र होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यानी कि जो त्रिज्या लेंगे हम लोग यहाँ से और यहाँ तक के जो डिस्टेंस लेंगे, इसी से जो है यह क्या बना लेंगे, दर्पण बना लेंगे, ठीक है। दर्पण बनाने के बाद से अगर अवतल दर्पण बना रहे हैं हम लोग, तो जो है बाहर की तरफ जो है पेंट किया रहेगा, ठीक है। और अंदर का जो तल रहेगा ये परावर्तक तल रहेगा। तो हमने बाहर की तरफ पेंट कर लिया, ओके। अब जो है क्या करेंगे, पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, अनंत का मतलब सी से थोड़ा सा हट के है, ठीक है। सी से थोड़ा सा हट के है, तो इसको जो है कहेंगे क्या, अनंत पे है, इसको अनंत। और अनंत का सिंबल ये होता है। तो वस्तु जब अनंत पे रखी हुई है, तो दोस्तों देखिए, जब वस्तु जब अनंत पे रखी हुई है, तो यहाँ से जो है चलने वाले, अब देखिए प्रतिबिंब बनने के जो है 2 नियम हैं। प्रतिबिंब बनाने के 2 बनाने का मतलब जो प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें चलने का 2 शर्त है। क्या कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वह क्लियर है कि फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद से, परावर्तन के पश्चात यह जो है कहाँ से होकर जाएगी, यह जो है एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। यह जो है क्लियर है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद से जो है कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो यह जो है फोकस के होकर गुजार देंगे। और यहाँ भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर चला रहे हैं इसके एंड से, तो यह भी जो है फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ जहाँ ये दोनों कटेंगी वहीं जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। तो दोस्तों इसको जो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी वस्तु अनंत पे रखी है, तो पहला कंडीशन इमेज कहाँ बनेगा, तो यह पर बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इमेज इसको जो है ए मान लिया और इसको जो है बी मान लिया। कोई इमेज है, प्रतिबिंब है, माने कोई वस्तु है, ये ए और बी क्या है, कोई वस्तु है। और इससे चलने वाली किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और टकराने के बाद से, बस ऐसे याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, और पहला बनाने का ये तरीका रहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें मुख्य फोकस से दर्पण से टकराने के बाद से मुख्य फोकस पे जो है गुजरेगी, और मुख्य फोकस पे गुजरेगी तो जो है वस्तु जो है क्या, जहाँ काटेगा ये एक दूसरे को, वहीं जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, बिंदुवत होगा, बिंदु के साइज का होगा, और मतलब बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होगा, बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और यह प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो है बिंदुवत जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, ठीक है ना, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए जब वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें जो है वास्तव में काटती है। तो यहाँ जो है किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो यहाँ जो है प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक जो है प्रतिबिंब बनेगा। और जो है क्या होगा, छोटा होगा, और जो है क्या होगा, तो सीधा होगा, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा
और छोटा होगा और सीधा सीधा नहीं उल्टा बनेगा, उल्टा, ठीक है ना। बिंदुवत होगा तो इसमें तो जो है दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो उल्टा होता है, तो उल्टा जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। और वस्तु से जो है क्या होगा तो छोटा बनेगा, बहुत छोटा बिंदुवत बनेगा, ठीक है। तो यह जो है पहला कंडीशन है, क्या है, ये वस्तु अनंत पे है तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। इसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दूसरा कंडीशन है कि वस्तु जब अनंत अनंत और जो है सी के बीचों बीच में हो, अनंत और सी के बीच में हो, सी के बीच में हो, तो यह जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए तो एक किरण जो इसके समांतर चलेगी, ठीक है। माने चाहे मान लीजिए वस्तु है तो वस्तु के शीर्ष जो किरणें एक वो चलेगी तो इसके समांतर चलेगी, ठीक है। समांतर चलने के बाद से यह नियम है कि यह फोकस से जो है होके गुजरेगी, यह नियम है। तो इसका फोकस ये है, इसका जो है सी ये है और इसका पोल ये है, ठीक है। तो यह जो है फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से होके निकल गई, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है वस्तु देखिए, जब तक यह एफ से इधर नहीं, मतलब जब तक वस्तुआ है एफ पर आके ना बैठ जाए तब तक हम लोग को दुइये को काम करना है। एगो जो है पहला कंडीशन में तो जो है क्या करना है, इसको भी समांतर ला के एफ से गुजार देना है, इसको भी समांतर ला के एफ से गुजार देना है, ठीक है। दूसरा में हम लोग को क्या करना है, जब तक कि वस्तुआ जो है यहाँ एफ पे आके नहीं बैठती है, ठीक है, तब तक जो है हम लोग क्या करेंगे, एगो इसके समांतर और एगो इसके एफ से गुजारते रहेंगे। तो एगो इसके समांतर गुजारेंगे, एफ से होकर निकलेगी, एगो इसके जो है एफ से आएगी, तो टकराने के बाद से जो है एफ से होकर निकलेगी और टकराने के बाद से जो है क्या इसके समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। यह नियम है कि मुख्य अक्ष के अगर फोकस से होकर गुजरेगी वस्तु किरणें, माने प्रकाश में आप लोग पढ़े होंगे कि जब फोकस से होकर गुजरेगी तो यह जो है किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो जो है फोकस से होकर जाएगी, और जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब यह जो है माने यह गुजरने के बाद से और यह जहाँ काटेंगी तो कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो जहाँ काटेगी वहाँ जो है प्रतिबिंब बनेगा। कटान बिंदु पे इसका जो है सिर होगा, तो कटान बिंदु पे इसका सिर होगा तो ये भी जो है प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। देख रहे हैं ये ए है और ये बी है और ये जो है क्या है, ए डैश है बी डैश है, एक मतलब उल्टा बनेगा और वस्तु से जो है थोड़ा सा जो है वस्तु से छोटा ही होगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि जब किरणें वास्तव में काट रही हैं तो यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो यहाँ भी जो है क्या कंडीशन प्राप्त हो रहा है, वस्तु जो है कहाँ है, अनंत और जो है किसके बीच में है, सी के बीच में है, यहाँ पे है अनंत और सी के बीच में है, तो जो है किसके बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में। तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में जो है प्रतिबिंब बनेगा, एफ सी या सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में जो है प्रतिबिंब बन जाएगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। बीच में माने इन्हीं दोनों के अंदर रहेगा, ठीक है, बीच में बनेगा। और क्या होगा तो वस्तु से अभी छोटे होगा, तो वस्तु से जो है क्या होगा, तो जो है वस्तु से जो है छोटा ही होगा, माने छोटा होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और जो है क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और जो है क्या होगा, यह जो है उल्टा है, उल्टा देख रहे हैं ना, उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा, वस्तु छोटा होगा, वास्तविक होगा और सी और एफ के बीच में बनेगा। इतना याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। क्या होगा तो उल्टा होगा, वस्तु से अभी छोटा ही होगा, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है, बस इतना याद होना चाहिए। उल्टा होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा और जो है क्या होगा, वस्तु और जो सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, यह जो है आपका पहला कंडीशन था और यह जो है दूसरा कंडीशन है, कब, जब अनंत और सी के बीच में वस्तु बैठा है तब, ठीक है। तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एफ और सी के बीच में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब अनंत पे था तो एफ पे था, अब देखिए प्रतिबिंब इधर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो एफ और सी के बीच में आ गया एक नंबर, ठीक है। मैंने पहले तो जो है अनंत पे था तो एक नंबर बैठा दीजिए एफ पर, ठीक है। और उसके बाद से जो है जब आई जो है सी अनंत और सी के बीच में है तो दूसरा नंबर बैठा दीजिए कहाँ पे, इसका ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ गया ये, ठीक है, मैंने एफ और सी के बीच में कहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है देखिए तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन याद रखिएगा कि जब वस्तु आके जो है कहाँ बैठ जाएगा, जब वस्तु आके बैठा देंगे सी पे,
तो जब सी पे बैठेगा तो सी के बराबर सी पर ही प्रतिबिंब बनाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, तो जो है एगो तो सी से गुजार, एगो तो जो है क्या करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, एफ से गुजार देंगे, ठीक है। और फिर एगो एफ से जो है गुजारेंगे, ये दोनों काटेगा जहाँ पे, तो कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो सी के जो है एकदम सामने ही काटेगा, तो सी के माने वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा, बराबर बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर होगा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इतना याद रखना है। और कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। चौथा कंडीशन याद रखना है आप लोगों को। चौथा कंडीशन क्या है, वस्तु जो है जब एफ और सी के बीच में आ गया, तो जब एफ और सी के बीच में आएगा तो ये तो हम लोग को इसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देना है किरण, यह जो है एफ से होके जाएगी, और एक जो है हम लोग को कहाँ से फिर से एफ से गुजारना है, और एफ माने और यह जो है दोनों जहाँ पे काटेगी वहाँ पे जो है बनेगा। तो यह जो है लगभग क्या होगा, सी से परे बनेगा, सी से थोड़ा सा हट के बनेगा, यानी कि सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा। जब हाँ चौथा कंडीशन है कि जब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रहेगा तो जो है कहाँ बनेगा, एफ तथा माने सी तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और वस्तु से जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तथा वस्तु से कुछ बड़ा होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ वस्तु कुछ छोटा है और यहाँ जो है इमेज जो बना है ये प्रतिबिंब, यह जो है क्या है, बड़ा है। तो यहाँ जो है वस्तु से कुछ बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक है। और यह भी जो उल्टा ही होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वास्तविक वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वास्तविक के अभिप्रतिबिंब बनेगा। मात्र एगो कंडीशन है, वास्तविक मात्र एक कंडीशन है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और अभिप्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। जब तक प्रतिबिंब इधर बन रहा है उल्टा ही रहेगा, जब इधर बनेगा तब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग समझ गए कि सी और कहाँ बनेगा, तो सी और अनंत के बीच में या अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब जो है इसमें देख लीजिए पांचवा कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर बैठ गया, एफ पर ही बैठ गया। तो जब वस्तु एफ पर बैठ गया तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्योंकि ये दोनों किरणें आपस में समांतर रहेंगी हमेशा, ये मिलेंगे ही नहीं, तो जो है कहाँ पर बनाएंगी, अनंत पे जो है प्रतिबिंब को बनाएंगी। और अनंत पे जो है जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी जो है क्या होगा, वास्तविक होगा, और जो है क्या होगा, उल्टा होगा, और जो है क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से जो होगा बहुत बड़ा होगा, यह बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा। देखिए एकदम उल्टा हो रहा है, जब अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा था। अब देखिए जब फोकस पे बैठा तो वस्तु से बहुत बड़ा बना और जो है क्या हो गया, अनंत पे बनेगा, ठीक है। छठवां कंडीशन लास्ट कंडीशन है, इसको देख लीजिए। तो छठवां कंडीशन है कि जब वस्तु जो है एफ और सी पे होगा, जब वस्तु एफ और पी के बीच में होगा, पोल ध्रुव के बीच में होगा, ऐसा कंडीशन मैंने पांचवा और छठवां कंडीशन अक्सर पूछ देता है परीक्षा में। तो इसको याद रखिएगा कि जब एफ और पी के बीच में होगा तो जो है प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पे देखिए इसके पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे। और आभासी देखिए एगो जो है फोकस से गुजारेंगे, मैंने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार के फोकस से, एगो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, क्योंकि जो है यहाँ एफ से होना जो है संभव नहीं है, ठीक है, एफ से जाना संभव नहीं है। तो इसको जो है क्या करेंगे, सी से गुजार देंगे, ठीक है। और सी से गुजारने के बाद से एक दूसरे को जहाँ काटेंगी यहाँ, अब देखिए ना हम बताए थे ना कि जब तक एफ से दूर है वस्तु, देखिए ना यहाँ एफ से दूर है तो क्या कर रहे हैं, एगो समांतर ला रहे हैं और एगो जो एफ से गुजार रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब एफ पे बैठा तो जो है एफ पे जब एफ पे बैठा तब सी से और एफ से जो है गुजारना
पर पढ़ रहा है, माने तब जब एफ पे बैठ जाएगा तो क्या करेंगे, एफ से बैठ जाएगा तो एगो एफ के माने मुख्य अक्ष के समांतर लाके एफ से गुजारेंगे, एगो सी से गुजारेंगे, माने दो गो कंडीशन है जब सी से गुजरेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पांचवा और छठवां कंडीशन में सी से और एफ से गुजारेंगे, ठीक है। बाकी वह सब में जो है क्या करेंगे, एगो समांतर है एगो एफ से गुजारते रहेंगे, ठीक है। तो यह जो है याद रखिएगा। अब इस कंडीशन में देखिए वस्तु जो है क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु जो है माने प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और यह जो है क्या बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यह जो है सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा, अब बड़ा होगा और आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब, अभासी होगा, अभासी प्रतिबिंब होगा। अभासी का मतलब जो है जब किरणें जो है वास्तविक रूप में नहीं मिलती हैं, डॉटेड मिलाया जाता है, माने जो देख रहे हैं इधर मिलना चाहिए ना तब न वास्तविक होगा, और इधर मिल रही है, पीछे मिल रही है, माने कल्पना किया जा रहा है कि इधर कहीं मिलेंगी, तो यह जो है सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, और जो है क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। यह जो है प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, और यह जो है क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। बाकी वह सब में जो है दर्पण के इधर सामने बन रहा था, मानो दर्पण है तो दर्पण के सामने ही बन रहा था, लेकिन अब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। यह एगो कंडीशन याद रखिएगा कि दर्पण के पीछे जो है कब बनेगा, छठवां नंबर पर जो है दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जो है कहाँ बनेगा, तो जो है यह अनंत और ध्रुव के बीच में बनेगा। यह जो है कहाँ बनेगा, तो अनंत और ध्रुव के अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में, माने ध्रुव और जो है अनंत के बीच में यहीं पे बनेगा, ठीक है ना, ध्रुव और अनंत के बीच में यह बनेगा, ओके। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ट्रिक वह देख लीजिए, ट्रिक क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए जब जो है पहला कंडीशन देखिए, मान लीजिए यह जो है आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के जो है समांतर एगो है, मान लीजिए आपका जो है दर्पण है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कि जब वस्तु जो है कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब यहाँ पे मान लीजिए आपका सी है, यहाँ पे मान लीजिए आपका एफ है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, मान लीजिए एक नंबर है, एक नंबर पे रखे, तो यहाँ पे एक नंबर, माने एक नंबर कहाँ पे बैठेगा, एक नंबर बैठेगा आपका एफ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बैठा देते हैं एक नंबर, ठीक है, यहाँ पे यह एफ पे बैठेगा एक नंबर। जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। उसके बाद से देखिए जब अनंत और सी के बीच में अगर आप वस्तु को बैठाते हैं, यानी कि दूसरा नंबर पे इधर, तो दूसरा नंबर पे इधर बैठाते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, यानी कि 2 नंबर हेजा बैठा देना है, ठीक है। मैंने 2 नंबर हेजा है तो 2 नंबर हेजा बैठा दिया, इसका मतलब कि एफ और सी के बीच में इमेज आपका बन जाएगा, ठीक है, एफ और सी के बीच में इमेज बन जाएगा। अब जब वस्तु तीसरा नंबर पे कहाँ बैठेगा, वस्तु सी पर, तीसरा नंबर आपका जो है सी पे बैठेगा। जब सी पे बैठेगा, जब वस्तु सी पे बैठाएंगे तो सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि तीसरा नंबर कौन पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनता है। उसके बाद से चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर जो है वस्तु को कहाँ बैठा देंगे, एफ और सी के बीच में। चौथा नंबर जो है वस्तु को बैठाएंगे एफ और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है सी और अनंत के बीच में बनेगा, यानी कि चौथा नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो है क्या होगा, जब वस्तु एफ पर बैठ गया, जब वस्तु एफ पर, यानी कि 5 नंबर यहाँ हो गया, तो जब 5 नंबर यहाँ हो गया तो जो है अब जो है वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है अनंत सी और अनंत पे बनेगा। अब जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, 5वां नंबर यहाँ पे प्रतिबिंब जो है बनेगा अनंत पे, ठीक है, अनंत पे बनेगा, ठीक है। चौथा नंबर जो है कहाँ था, जब सी और एफ के बीच में था वस्तु, तो जो है अनंत और सी के बीच में बना, और जब एफ पर बैठा देंगे तो वस्तु जो है कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, 5वां नंबर, ठीक है। और जो है जब एफ और पोल के बीच में होगा, जब एफ और पोल के बीच में होगा तो यह जो है किधर बनेगा, इधर बाहर, 6वां नंबर जो है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यह जो है आपका जो है 6वां नंबर है, 6वां नंबर, तो 6वां नंबर जो है
इधर बाहर प्रतिबिंब बैठाएंगे। ठीक है, छठवां नंबर वाला प्रतिबिंब जो है बाहर बैठेगा। ध्यान दीजिए, 1 नंबर पे यानी कि जब अनंत पे होगा तो वस्तु जो है किस पे बनेगा, प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। 1 नंबर एफ को मानेंगे, 1 नंबर क्या होगा, एफ होगा। दूसरा नंबर देखिए, जब अनंत और सी के बीच में वस्तु है, अनंत और सी के बीच में दूसरा नंबर, तो जो है इधर से जो है एफ से जो इधर अब दूसरा नंबर पे बैठा दीजिए, तो सी और एफ के बीच में दूसरा नंबर बैठ जाएगा, यानी कि सी और एफ के बीच में बनेगा। तीसरा नंबर पे जो है सी पर आ जाएगा, तो जब सी पे आ जाएगा तो सी पे ही बनेगा। अब सी और एफ के बीच में जब बैठेगा, यानी कि चौथा नंबर सी देखिए, पहला नंबर जो है क्या है, अनंत पे है तो एफ पे बना। दूसरा नंबर जब अनंत और सी के बीच में है तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, अब जब वस्तु को जो है सी पे बैठा दिए तो कहाँ बना प्रतिबिंब, सी पर ही बना। अब वस्तु को जो है सी और एफ के बीच में बैठा दिया चौथा नंबर, तो जब प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और सी के बीच में बना। और जो है अब प्रतिबिंब जो है कहाँ बैठा देंगे, अब जो है प्रतिबिंब को जो है हम लोग एफ पे बैठा देते हैं 5वां नंबर, तो अनंत पे बनेगा यहाँ। अच्छा, अब जो 6वां नंबर क्या है, तो यही एक जो है इधर बनेगा, यहीं पे जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। 6वां नंबर वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा और जो है वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। तो यह जो है सारा कंडीशन अब आप लोग याद रखिएगा, और बस इसमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछता है। 5वां 6वां जो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा, किरण आरेख और ये कैसे बनेगा। ठीक है ना, सब कुछ बता दिया है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि थोड़ा हमारा भी मनोबल जो है बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।